नमस्कार दोस्तों, आप सभी को NIT बिरगंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट लूप के बारे में। आप सबको पता है प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में इफ और लूप दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हम लोग ने पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लूप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप होता क्या है? तो लूप होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट विद द बेस ऑफ कंडीशन, यानी आप कंडीशन के बेस में प्रोग्राम को रिपीट करो। अगर आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज प्रिंट करना है, जैसे आपका नाम को 10 बार प्रिंट करना है, या इवन ऑड नंबर्स 1 से लेके 20 के बीच में जितने इवन ऑड नंबर्स है उन्हें प्रिंट करना है, तो जहाँ भी अगर आपको सीरीज ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करना है उस समय आपको यूज करना होगा लूप, यानी रिपीटेशन कराना होगा। सारे प्रोग्रामिंग में 3 लूप तो कॉमनली यूज होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। ये 3 लूप आप जनरल हर एक प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो वहाँ पर यूज होता है। उसी तरह यहाँ जावा स्क्रिप्ट में भी यूज होते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप होता क्या है? तो फॉर लूप रिपीटेशन के लिए यूज होता है। अगर नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स्ड हो कि हमें 10 बार प्रिंट करना है, 20 टाइम्स प्रिंट करना है, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर लूप को यूज करेंगे। जैसे हमें 1 से लेके देखिए 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करना है, तो इस समय हम लोग फिक्स है कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, तो वहाँ पर हमें यूज क्या करेंगे? फॉर लूप यूज करेंगे। या बाकी आप व्हाइल और डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड अपन आपके ऊपर है कि आप कौन सा लूप ज़्यादा इजली कंफर्टेबल अपने को महसूस होता है, उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए 1 से 5 तक प्रिंट करना हो तो ये आपका फॉर लूप का सिंटेक्स है। फॉर, इसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू, देन आफ्टर कंडीशन है, और उसके बाद है इंक्रीमेंट और यहाँ पर डिक्रीमेंट। तो ये आपका एक सिंटेक्स है जिस सिंटेक्स को आपको फॉलो करके प्रोग्राम को राइट करना है। जैसे मानिए कि 1 से लेके 5 तक आपको प्रिंट करना है, तो इस सिंटेक्स के बेस पर आप क्या लिखेंगे? फॉर, उसके बाद देखिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब स्टार्टिंग वैल्यू आपका देखिए स्टार्टिंग वैल्यू कौन सा है? 1 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद कंडीशन, आपको कहाँ तक जाना है? तो 5 तक जाना है, तो आप लिखेंगे i इज लेस इक्वल टू 5, यानी मुझे कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट? तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? i प्लस प्लस, इसका मतलब 1 इंक्रीमेंट। तो देखिए 3 स्टेप है। i इक्वल टू 1, i इज लेस इक्वल टू 5, दैट इज अ कंडीशन, और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट 1 बाई 1। तो ये आपका जो सिंटेक्स है उसके बेस पर इस तरह हम लोग लिखेंगे। अगर हमें 2 4 6 8 10 प्रिंट करना रहता तो फिर हम लोग क्या लिखते? अगर हमें 2 4 6 8 10, तो हम देखिए यहाँ पर 2 4 है, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपका क्या होगा? फॉर i इक्वल टू 2, लास्ट वैल्यू कितना है? 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? i इज लेस इक्वल टू 10, और कितना इंक्रीमेंट है? तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे i प्लस इक्वल टू 2, यानी i इक्वल टू i प्लस 2। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? कंडीशन को सेट कर सकते हैं। तो जो सिंटेक्स है उसी सिंटेक्स के बेस पे हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें चेक करेंगे कैसे लूप रोटेट होते हैं, कैसे लूप वैल्यू को प्रिंट करते हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लूप है वो व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में क्या है कि जहाँ पर कंडीशन फिक्स ना हो वहाँ पर हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, फॉर लूप की तरह है, लेकिन उसी को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। यानी स्टार्टिंग पहले इनिशियल वैल्यू आपको देना होगा, उसके बाद कंडीशन है, देखिए कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन राइट है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यानी देखिए अगर हमें 1 2 यहाँ पर भी प्रिंट करना हो 5, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे जैसे फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, यानी आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है तो 1 है, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन देखिए क्या है कि आपको वैल्यू कहाँ तक पहुँचना है तो 5 तक, तो आप लिखेंगे आई इज लेस इक्वल टू 5। उसके बाद कॉर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, सेम प्रोसेस, देखिए यही सिंटेक्स है इसी को। अब यहाँ पर प्रिंट करना हो तो हमें यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, यहाँ आई के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 1 इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आई प्लस प्लस कर सकते हैं, तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट, और आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी यूज कर सकते हो। तो व्हाइल लूप में भी आप क्या कर सकते हो कि प्रोग्राम को यूज कर सकते हो फॉर रिपीटेशन के लिए। और जो नेक्स्ट वन है तो फॉर लूप और व्हाइल लूप से दोनों फर्क क्या है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में देखिए पहले आपका कंडीशन चेक होता है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। डू है, डू का काम क्या है कि पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करो, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और लास्ट में जाकर कंडीशन को चेक करते हैं। यानी पहला काम क्या होता है, पहला प्रिंट करना, उसके बाद जाके कंडीशन को चेक करना, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, पहले प्रिंट करो। ठीक, तो डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है, प्रिंट होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर भी प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई इक्वल टू 1 इनिशियल वैल्यू, उसके बाद डू करना क्या है, आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई का वैल्यू को प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट, फिर लास्ट में जाकर यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि वाइल आई इज लेस इक्वल टू कितना 5 तक जाना है। तो देखिए पहले इनिशियल वैल्यू, उसके बाद प्रिंट द स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हो, लास्ट में कंडीशन चेक। अगर बाई चांस रखिए यहाँ पर हम लोग ने आई का वैल्यू 10 लिख दिया तो क्या होता, यहाँ कंडीशन तो आपका क्या है कि आई इज लेस इक्वल टू 5 है, लेकिन आपका इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 10 दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहले आई का वैल्यू 10 प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करने जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वहाँ से आउट होता है। तो एक बार आपका प्रोग्राम रन होगा चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स। देखिए यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन व्हेनेवर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स होगा तभी भी एक बार कंडीशन क्या होगा, आपका रन तो होगा ही होगा। तो डू व्हाइल है ना में फ़र्क क्या है कि डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो ये हुआ आपका 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब देखिए काम कैसे करता है, तो फॉर लूप में भी काम चेक कर लेते हैं वर्किंग कैसे करता है। तो देखिए अभी हम लोग ने इससे पहले देखा था कि 1 2 3 4 5 ये हम लोग ने लिखा था। आप सबको पता है कि पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आपका कंडीशन यूज करेंगे,
for I is equal to 1, I is less equal to 5, I प्लस प्लस ये यूज करते हैं। उसके बाद प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पूरा लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म लिखा था डॉक्यूमेंट डब्ल्यू, यहाँ पर आई का वैल्यू को प्रिंट, उसके बाद इसको क्लोज, ये तो हम लोग ने शुरू में दिया। अब इसको रन कैसे करते हैं, तो प्रोग्राम अभी रन करके दिखाया जाएगा, लेकिन इससे पहले देखिए कि एक्चुअली लूप काम कैसे करता है। तो i इक्वल टू 1 ये आपका इनिशियल वैल्यू है, तो ये पहले चेक करेगा, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ये लूप चलाने का पहला स्टेप क्या होता है, लूप में पहला कंडीशन चेक होगा। तो 1 इज लेस देन 5 ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया तो आपको नीचे जाएगा, दिस वन इज द सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पर i का वैल्यू प्रिंट होगा, तो प्रिंट हुआ 1 देखिए। उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन, ये थर्ड स्टेप है। तो हमें i यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब i का वैल्यू पहले 1 था, 1 प्लस 1 2 हुआ। नाउ चेक द कंडीशन, फिर से जाके कंडीशन को चेक करेगा, आफ्टर इंक्रीमेंट चेक द कंडीशन। सो 2 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू होगा तो फिर नीचे आएगा, नीचे आया तो i का वैल्यू प्रिंट हुआ 2, फिर ये कहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ पर i प्लस प्लस 2 प्लस 1 3, अगेन चेक द कंडीशन। देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज अ लूप। कब तक, जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, जैसे i प्लस, मानिए i का वैल्यू 5 तक पहुंच गया, तो 3 4 5, नेक्स्ट 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, चेक द कंडीशन 6 इज लेस देन 5, सो नॉट अ 6 इज लेस इक्वल टू 5, लेस भी नहीं होगा इक्वल भी नहीं होगा, तो वहाँ से कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोग को क्या कर सकते हैं, लूप को चेक कर सकते हैं। तो पहला लूप हो गया फॉर लूप। उसी तरह व्हाइल में भी सेम प्रोसेस होता है, व्हाइल में भी आप क्या कर सकते हैं कि पहले कंडीशन दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर पहले i का वैल्यू 1, तो ये चेक द कंडीशन 1 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू हुआ तो नीचे जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट i का वैल्यू प्रिंट, तो 1 प्रिंट हुआ, फिर i प्लस प्लस 1 प्लस 1 2, अगेन गो टू चेक द कंडीशन, ये आपका कंडीशन चेक करने जाएगा। सो यहाँ पर 2 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू होगा तो फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ i का वैल्यू प्रिंट हुआ 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्लस 1 3, फिर ये कहाँ जाएगा, फिर चेक द कंडीशन। इस तरह वर्किंग प्रोसेस इनसाइड द व्हाइल लूप में चलता है। डू व्हाइल में कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए i का वैल्यू 1 है, तो चेक द कंडीशन, तो यहाँ कंडीशन नहीं पहले प्रिंट द वैल्यू होगा, तो i का वैल्यू 1 तो प्रिंट 1 हुआ, फिर i प्लस प्लस 1 प्लस 1 2, उसके बाद जाके चेक द कंडीशन, इफ 2 इज लेस देन 5 देन गो टू द डू सेक्शन, और डू में जाएगा तो क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट करो, तो यहाँ पर फिर प्रिंट हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद ये जाएगा 2 प्लस 1 3, अगेन गो टू चेक द कंडीशन। इसी तरह रिपीट द लूप होता रहता है। चलिए एक प्रोग्राम करके प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हुआ, यहाँ पर एक नोटपैड बना लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। सो HTML, उसके बाद आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए बॉडी स्क्रिप्ट, अगर आप जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट को ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लें तो बेटर है, नहीं कीजिए तो भी कोई। अब हम लोग ने जो प्रोग्राम यूज किया था वही यूज करें, यहाँ पर i इक्वल टू 1,
I is less equal to 5 I प्लस प्लस, यही था। प्रिंट करने के लिए लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ, अगर हमें आई का वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे बॉडी क्लोज और लास्ट में HTML को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज करके। आप सबको पता है कि एक्सटेंशन मोस्ट भी क्या देना होगा, .html। चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बन गया है, ये रहा W6। देखिए यहाँ पर आउटपुट दिख भी रहा है। तो सिंपल है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये रहा आपका कोड सेक्शन। अब इसी तरह अगर हमें व्हाइल लूप यूज करना हो तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल आई इज लेस इक्वल टू 5। इससे पहले आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1। ये चेंजिंग हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट ऐड करना होगा। कितना, तो 1 इंक्रीमेंट है तो i इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे। तो उसी चीज को हम लोग ने ब्रेक कर दिया। देखिए व्हाइल लूप में फॉर i इक्वल टू 1 while i is less equal to 5 then print i plus 1। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। पहले वाला W6 था, अब W7 कर देते। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। देखिए W7 है, इसमें भी वही चीज प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को लिख के रन कर सकते हैं।